नमस्कार दोस्तों, मैं साहू सर। हमें आशा है कि इसका पिछला वीडियो आप देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो निश्चित रूप से पहले उस वीडियो को देख लेंगे, तभी इस वीडियो को देखेंगे, तब ये पार्ट बिल्कुल समझ में आपको आएगा। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि परीक्षा में यानी कि फाइनल परीक्षा में प्रश्नावली 8.4 से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है। इसलिए इस पाठ को एकदम बिल्कुल जो है से ठीक ढंग से तैयारी करेंगे। तो चलिए पाठ की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपका ये है कि 9 sec a स्क्वायर माइनस 9 10 a बराबर है, यानी किसके बराबर है? पहला नंबर के बराबर है कि दूसरा नंबर के बराबर है कि तीसरा नंबर के बराबर है कि चौथा नंबर के बराबर है। तो हम कैसे जानेंगे कि किसके बराबर है? तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करके देखते हैं कि किसके बराबर मान आता है। जब हम हल करेंगे तो पता चल जाएगा कि किसके बराबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या है? 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a। आप क्या देख रहे हैं कि 9 दोनों में है, तो 9 कॉमन ले लीजिए। सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। आप सूत्र आपको याद होगा कि इतना बराबर होता है 1। क्या होता है? सूत्र एक बार लिख देता हूँ। सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a बराबर होता है 1। ठीक है, इसको यहाँ देखेंगे। तो इसके बराबर जब 1 होता है तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं 1, यानी कि 9 गुने 1 बराबर कितना हुआ? 9। अब देखना है कि आपका उत्तर किस में है? 9 तो सेकेंड नंबर में है, तो आंसर क्या होगा आपका? सेकेंड नंबर। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है बी नंबर। क्या कहता है बी नंबर क्वेश्चन कि 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है किसके बराबर है? इनमें से किसके बराबर है? हल करने के बाद हम लोग को पता चलेगा। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन? 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो चलिए हम लोग को देखना है कि इसका रूप को बदलना है। क्या करना है? इसका रूप को बदलना है। तो कैसे रूप बदलेंगे? यहाँ देख करके 1 प्लस 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, और जब इस रूप में तोड़ रहे हैं तो इसको भी उसी रूप में तोड़ेंगे। सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बटे कॉस थीटा। अब इसी प्रकार इसको भी तोड़ दीजिए, तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। चूँकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटे साइन थीटा होता है। तो कन्वर्ट कर दिए। तो आपका देखना यहाँ क्या है कि भिन्न में है, भिन्न के जोड़ घटाव में है, तो एलसीएम निकालेंगे। इसके बटे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। जब एलसीएम निकालेंगे 1 कॉस थीटा, तो क्या आएगा? एलसीएम आएगा कॉस थीटा आएगा ना। 1 से भागा देंगे कॉस थीटा में तो कितना आएगा? कॉस थीटा आएगा, और उसको 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा को भागा देंगे तो बचेगा 1, और 1 से साइन थीटा गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से भागा देंगे कॉस थीटा को, बचेगा 1, और 1 से गुना करेंगे इसके ऊपर वाला को यानी कि 1 को, तो बचेगा फिर 1 आ जाएगा गुना करने पर। इसी प्रकार इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? इसके बटे कुछ नहीं 1 है, साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, तो 1 से भागा देंगे साइन थीटा में तो आ जाएगा साइन थीटा, और उसको 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? फिर गुना करने पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन साइन कट गया, 1 से गुना करेंगे, माइनस साइन थीटा कट गया, 1 बच्चा, 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? कॉस थीटा
साइन थीटा और यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा है, तो इसको हम अरेंज करते हैं, थोड़ा सा उलट दीजिए। क्या करेंगे, इसको हम साइन थीटा पहले लिख देंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा, ये हमारा है। और उसी प्रकार इसको भी अरेंज क्या करना है, ये तो अरेंज है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, आगे ज़रा सा हम लोग ज़रा सा रूप मिलाने का प्रयास कीजिए। यदि ये दोनों को एक साथ हम कर दें कोष्ठ में, ये दोनों को, ये वाला और ये वाला, और फिर क्या करें, ये महिली ब्रैकेट से कर दीजिए, इसको भी महिली ब्रैकेट से कर दीजिए। ये दोनों को यदि हम लोग एक साथ कर दें तो देखिए तो क्या दिख रहा है, ए प्लस बी, अलजेब्रा में चले जा रहे हैं, और क्या देख रहे हैं, ये ए माइनस बी, यही दिख रहा है। यानी कि एक बार जोड़ में और एक बार घटाव में है, तो यदि एक बार जोड़ में है और एक बार घटाव में है तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, चूँकि ये इतना हमारा है, और माइनस फिर क्या है 1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये दोनों गुना करके क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको तोड़िए। इतना बराबर क्या होता है, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर तोड़िए, अलजेब्रा के सूत्र में है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a यानी कि ए की जगह पर क्या है साइन थीटा इंटू बी की जगह क्या है कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर तोड़ दिए, और ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। ठीक है, बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जरा सा ध्यान दीजिए कि इतना बराबर क्या होता है हमारा, 1 होता है। सूत्र हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो चलिए इतना बराबर 1 लिखते हैं, प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, तो ये +1 और ये -1 कट के ख़त्म हो गया, बटे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए अगला लाइन में हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है, तो क्या है ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए तो ये दोनों बिल्कुल बराबर है, बचा कट के क्या चीज़ 2। आपका उत्तर हल करने बाद कितना आ रहा है 2। कईवां विकल्प में आपका उत्तर जो है से 2 है, तीसरा विकल्प में किस में है, तीसरा में, यानी आपका उत्तर क्या होगा, आंसर तीसरा नंबर। ठीक है, आपका सी नंबर क्वेश्चन क्या है कि सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, माने इसमें से किसके बराबर है। तो चलिए हल करते हैं, हल करके हम लोग पता लगाएंगे किसके बराबर होगा। सो क्वेश्चन क्या है, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो इतना बराबर क्या होता है 1 बटे कॉस ए होता है, और 10 बराबर क्या होता है साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस साइन ए, इसको ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए। इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे क्या होगा कॉस ए, यानी कि एलसीएम निकालेंगे तो कॉस ए आएगा, कॉस ए से भागा देंगे कट जाएगा, बचेगा 1 से गुना करेंगे 1 प्लस वही साइन ए। ठीक है, 1 माइनस साइन ए, क्या देख रहे हैं कि एक बार 1 जोड़ साइन यानी कि ए जोड़ बी गुने ए घटाव बी। अलजेब्रा का सूत्र हमेशा ध्यान रखना होगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में भी अलजेब्रा घुस जाया करता है। यदि वो सूत्र याद नहीं रहेगा, थोड़ा सा दिमाग को चलाते रहना होगा कि किस सूत्र पर कौन सा चीज़ बैठ रहा है,
और उसका प्रयोग करना होगा। जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसी रूप में है तो क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। ये क्या है, कॉस ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यानी कि 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर मान कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। सूत्र हम लोग पढ़े हैं तो क्या हो जाएगा, इसके बदले में लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। अब कॉस ए से इसका स्क्वायर कट गया, बचा कितना, कॉस ए। अब आपका यही आंसर आया है। अब किस विकल्प में है, पहला में नहीं, दूसरा में नहीं, तीसरा में नहीं, चौथा में है। तो आपका उत्तर क्या होगा, आंसर होगा चौथा। चौथा विकल्प क्या हो गया, आपका उत्तर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन डी नंबर है। क्या कहता है क्वेश्चन डी नंबर में कि 1 + 10 स्क्वायर ए बटे 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर है, यानी किसके बराबर है इसमें से। तो चलिए हल करने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि ये किसके बराबर है। तो 1 + 10 स्क्वायर ए बटे 1 + कॉट स्क्वायर ए। सूत्र को दिमाग में याद कीजिए। क्या होता है कि 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। सूत्र पढ़े हम लोग, ठीक है। इतना बराबर क्या होता है, इतना होता है, तो उसके बदले में उतना लिख सकते हैं, यानी कि सेक स्क्वायर ए बटे, और इतना बराबर हम लोग सूत्र क्या पढ़े हुए हैं, कॉसेक स्क्वायर ए हो गया। तो इसको हम इतना के बदले में लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिए जरा सा, इसको हम लोग तोड़ते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं किसको, सेक स्क्वायर को। और उसी प्रकार इसको भी जब तोड़ेंगे तो 1 बटे साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। चलिए इसको उलटिए, जब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। आई उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, उलट करके साइन ऊपर चला जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए बटे 1। तो साइन स्क्वायर ए क्या आया, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 10 स्क्वायर ए, जो क्या है चौथा विकल्प में आपका है। यानी इसका उत्तर क्या हो गया, चौथा। 5वां नंबर जो है से इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी से खास करके क्वेश्चन आता है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान रखेंगे कि निम्न सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए जहां पर वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है। मतलब ये सब बात दिमाग से हटा दीजिए, सिर्फ यही दिमाग में लोड कीजिए कि इसको सिद्ध करना है, बस सारी बातें भूल जाइए। तो सिद्ध करना है क्या, कि इतना बराबर इतना होता है, चाहे इतना बराबर इतना होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा मैथ को पहचानने की ज़रूरत है। मैथ कैसे पहचानेंगे, कि यदि इस रूप में रहे, सेम चीज़ है, क्या चीज़ देख रहे हैं, सेम चीज़ है ऊपर नीचे, सिर्फ साइन का अंतर हो, तो प्रयास करना चाहिए कि इस पक्ष से हल करना है ताकि इस पक्ष को लाना आसान हो जाएगा। ठीक है, चेहरा को पहचानना है। यदि इस तरह का रूप रहे, जैसे मान लें कि यहाँ 1 + साइन रहता है, फिर यहाँ 1 - साइन रहता, तो ध्यान रखना है कि उस तरह चेहरा को पहचानना है। जब चेहरा इस तरह दिख रहा है तो किधर से हल करेंगे, RHS से, राइट हैंड साइड से। चलिए RHS, तो RHS में क्या है, उसको सबसे पहले लिखा जाता है 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो एकदम बिल्कुल सरल सा तरीका है कि जो नीचे में रहेगा, पहले क्वेश्चन लिखिए 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा। ध्यान रखना इसमें हम गुना करेंगे। अब क्या चीज़ से गुना करेंगे, इसको ध्यान रखना है कि यहाँ जो है
देख रहे हैं, नीचे वाला, जो नीचे वाला है उसको क्या करेंगे, उसी से गुना करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि ये प्लस में है तो माइनस से गुना करेंगे, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। हमने कोई परिवर्तन समीकरण में नहीं किया है, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाए और भागा दिया जाए तो समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए क्योंकि काटेंगे तो कट जाएगा। तो इतना ही ना बच्चा, चलिए आगे देखते हैं। देखिए तो सेम चीज़ है, यानी कि होल स्क्वायर हो गया, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, एक बार जोड़ में एक बार घटाओ में, तो क्या होता है, अलजेब्रा के सूत्र में आ गया कि 1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इसको होल स्क्वायर तोड़िए, यानी कि 1 का स्क्वायर नहीं तोड़िएगा तो ऐसे ही रहने दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 का स्क्वायर का मतलब कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस पर स्क्वायर है। आगे बढ़ते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें तो ये पूरे पर स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, तो पूरे हॉल पर देख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं कि दोनों को बटे कर दीजिए अलग अलग, 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, बस ठीक हो जाएगा। तो 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसको इस तरह किया जा सकता है, ठीक है। इस पर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर रहने दीजिए। आगे बढ़ते हैं, 1 बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और ये स्क्वायर है ही। यही आपका जो है से क्या है, LHS में है, यही साबित करना था। यानी कि जब RHS को हल करना शुरू किए तो किसके बराबर आ गया, LHS के बराबर आ गया, LHS। लेकिन यदि आपको लगे कि नहीं इस पद से हम हल करना नहीं चाहते हैं, या कोई लगे कभी ऐसा महसूस करे बनाने के बाद आगे बढ़ जाएं, लगे कि मैं दाहिना पद से हल कर रहा था इसीलिए मेरा हल नहीं हुआ, बायां पद से हल करते होंगे सर तब हल होगा। तो चलिए एक बार इसको हम लोग जो है से क्या करते हैं, हल तो आपका हो गया है, लेकिन पुनः जो है से अगर LHS से RHS साबित करके दिखलाते हैं, ठीक है, पुनः हल किया जा रहा है, ठीक है, पुनः। अगर LHS को लेते हैं, LHS, ठीक है, तो LHS में क्वेश्चन क्या है आपका, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, कैसे तोड़ेंगे, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या करेंगे इसको, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, देखिए क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, इसका बटे साइन है, साइन से भागा देंगे कटेगा, 1 बचेगा, यानी कि 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पूरे पर होल स्क्वायर है, इसलिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे, ऐसा नहीं लिख सकते, स्क्वायर अलग कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा को 2 बार लिख देते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस थीटा, चूँकि किसी का स्क्वायर का मतलब वही चीज़ 2 बार, तो हमने 2 बार लिख दिया है। और ये देखिए नीचे कि साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को बदलेंगे
तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में आएगा। क्या आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में आ जाएगा, थीटा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। तो बदलिए, आगे बढ़िए, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या होगा? एक बार जोड़ में और एक बार घटाव में, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए तो ऊपर नीचे क्या देख रहे हैं? गुना में है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये ख़त्म हो गया। बचा क्या आपका? 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यही बचा हुआ है। और क्या लाना था हमको? यही लाना था। ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट को हटा देंगे। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं कि जब LHS से हल किए तो RHS आ गया। RHS आ गया, लिखेंगे RHS। और जब RHS से हल किए थे तो LHS आ गया। आप कहने का मतलब यही हुआ कि किसी पक्ष से हल कर सकते हैं, जिससे आपको सुविधा लगे उससे हल करना शुरू करेंगे, लेकिन सूत्र हमेशा दिमाग में चलता रहना चाहिए, अलजेब्रा का और ट्रिग्नोमेट्री का। धन्यवाद।